कांग्रेस बीजेपी समेत बीआरएस पर हुई बहन मायावती हमलावर, कहा यह लुभावने वादे नहीं बल्कि चुनावी छलावा है। साथ ही कहा 5 साल रही सरकार में ही महत्वपूर्ण काम कर लेना चाहिए था। जी हां दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी और बीआरएस पर हमलावर हुई है, जमकर निशाना साधा है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर चल रही बीजेपी की सरकार शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर भी बहन मायावती ने हमला बोला है। इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ में चल रही कांग्रेस सरकार और तेलंगाना में चल रही केसीआर सरकार पर भी बहन मायावती ने हमला बोला है। बहन मायावती ने कहा है ये चारों की चारों राज्य सरकारें जो कि मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, लेकिन 5 साल तक इन्होंने काम नहीं किया और अब अपनी सरकार को बचाने के लिए विज्ञापन का सहारा ले रहे हैं। बहन कुमारी मायावती ने अपने ट्विटर हैंडल से सबसे पहले राजस्थान के गहलोत सरकार को निशाने पर लिया है। बहन मायावती ने राजस्थान की सरकार के लिए कहा है कि राजस्थान में विधानसभा के आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं और अब वहां पर कांग्रेस की जो सरकार है वो 500 रुपए में रसोई गैस और 100 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर रही है, घोषणा कर रही है। स्पष्टतः चुनावी छलावा यह है। और क्या है चुनावी छलावे के अलावा यह क्या है? बहन मायावती का आगे यह कहना है कि जबकि बढ़ती महंगाई के मद्देनजर इनको ये कार्य सरकार बनने के प्रारंभ में 5 साल पहले ही कर देना चाहिए था। बहन मायावती ने कांग्रेस सरकार को घेरा है। गहलोत सरकार ने हाल ही में एक बड़ी घोषणा की है राजस्थान के अंदर, जिसमें कहा गया है कि 500 रुपए में रसोई गैस मिलेगी अगर कांग्रेस की सरकार आगे बनती है। तो आने वाले विधानसभा के बाद अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो 500 रुपए में रसोई गैस मिलेगा। इसी के साथ साथ उन्होंने एक और घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे और इसके बाद बहन मायावती जी की यह बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। बहन मायावती जी ने कहा है कि यह काम अगर कांग्रेस को करना था तो यह 5 साल इनकी सरकार यहाँ पर रही है, तो ऐसे में वो 5 साल पूर्व ही अपने प्रारंभ की सरकार में ही कर लेते थे। बहन मायावती जी ने राजस्थान के साथ साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और साथ ही तेलंगाना की सरकार पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान की तरह ही जनहित व जन कल्याण कार्यों में विफल रही छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और तेलंगाना की बीआरएस सरकार। उन्होंने आगे कहा है कि विधानसभा चुनाव के नजदीक अपनी सरकार को बचाने के लिए ये अनेक प्रलोभन व भ्रामक विज्ञापन आदि के छलावे का सहारा ले रही है। जनता इससे उब चुकी है। बहन मायावती ने कहा है कि चाहे राजस्थान की सरकार हो या फिर छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार हो या फिर मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार हो या फिर बीआरएस की सरकार केसीआर की ही सरकार क्यों ना हो, बहन मायावती ने कहा है कि इन्होंने अपने 5 साल काम नहीं किए और अब अपनी सरकार को बचाने के लिए विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए या फिर आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए अब विज्ञापन का सहारा ले रहे हैं। बहन मायावती जी ने कहा है कि इनके इन रवैये से और इनके इन विज्ञापनों से जनता अब उब चुकी है। बहन मायावती ने अपने अगले ट्वीट में कहा है कि उपरोक्त चारों राज्यों की जनता ने इन पार्टियों की सरकार को चुनावी वादों के मुताबिक महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन आदि को दूर करने एवं राज्य का अपेक्षित विकास करने का भरपूर मौका दिया, किंतु इन पार्टियों की सरकारों ने जनता के हित को अनदेखी की और उनके साथ विश्वासघात किया। बहन मायावती ने इन चारों राज्य के मुख्यमंत्री को घेरा भी है और साथ ही उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बहन मायावती ने चारों मुख्यमंत्रियों पर गंभीर आरोप यह लगाया कि इन सरकारों को मौका दिया, जनता ने इनकी सरकार बनाई और जनता ने इसलिए इनकी सरकार बनाई थी क्योंकि इन्होंने जो घोषणाएं की थी, इन्होंने जो वादे किए थे उनके मुताबिक वो महंगाई को दूर करेंगे, गरीबी को दूर करेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे, जनता के पिछड़ेपन को दूर करेंगे। इसीलिए तमाम जनता ने इन्हें अपने अपने राज्य में चुनकर दिया था, मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन ये सरकार में आने के बाद इन्होंने जनता के सारे मुद्दे को भूलकर जनता का काम इन्होंने किया नहीं है और साथ ही उनके हित को अनदेखी किया है। इतना ही नहीं, बहन मायावती जी ने कहा है कि चारों मुख्यमंत्रियों ने जनता के साथ विश्वासघात किया है। तो ऐसा बड़ा आरोप बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश
और राजस्थान और साथ ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर लगा रही हैं। इनको घेर रही हैं, कहा है कि इन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया है और अब अपनी सरकार को बचाने के लिए विज्ञापन का सहारा ले रही हैं। आने वाले कुछ ही दिनों में इन चारों राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव होने जा रहे हैं। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राजस्थान के अंदर अपने एमएलए रहे, विधायक रहे, जिसे कांग्रेस ने तोड़ दिया। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी बहुजन समाज पार्टी के विधायक रहे हैं। वहीं तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी ने अपना सीएम का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार, जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको बहन मायावती ने खुद ही उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भी घेरा है। तो बता दें, छत्तीसगढ़ में भी बहुजन समाज पार्टी के 2 विधायक हैं। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के लिए ये चारों जो है आने वाले विधानसभा चुनाव को अगर ध्यान में रखें तो ये काफी महत्वपूर्ण स्टेट है, काफी महत्वपूर्ण प्रदेश है और इन चारों प्रदेशों में बहुजन समाज पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। वही जिस प्रकार से राजस्थान में उत्पीड़न हो रहे हैं, उन उत्पीड़नों को अगर ध्यान में रखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी लगातार कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही है। राजस्थान के अंदर इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बहुजन समाज पार्टी बीजेपी कांग्रेस को उसी प्रकार से घेर रही है। जब आदिवासी का मुद्दा हो, ओबीसी का मुद्दा हो मध्य प्रदेश के अंदर या फिर तेलंगाना के अंदर, जिस प्रकार से बहुजन समाज पर लगातार अन्याय अत्याचार केसीआर सरकार के रहते हुई है, तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी अब अपने विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है और इन विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बहन मायावती जी का ये बड़ा बयान सामने आया है और इसमें बहन कुमारी मायावती जी ने चारों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को घेरा है, उन पर निशाना साधा है, जोरदार हमला बोला है, चाहे फिर उसमें शिवराज सिंह चौहान हो, गहलोत हो, इतना ही नहीं बघेल सरकार हो या फिर छत्तीसगढ़ की केसीआर सरकार हो। बहन कुमारी मायावती ने चारों के चारों को कहा कि जनता के साथ इन्होंने विश्वासघात किया है। आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं, आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बने रहें नेशनल चौपाल पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।